सनातनी आस्था के महापर्व महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के अनुसार जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सारे इंतजाम काफी चाक चौबंद भी रखे गए। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, पच्चीस क्विंटल से ज्यादा फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी का ये मौका और शानदार इंतजाम। पूरे संगम तट पर लाखों लोगों के एक साथ स्नान करती तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। संगम मेला क्षेत्र तक किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी गई। पार्किंग से संगम तट तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने शटल बसें चलाईं। हालांकि भारी भीड़ के चलते बस से उतरने के बाद भी 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। संगम तट पर भीड़ का दबाव न बढ़े, इसके भी व्यापक बंदोबस्त किए गए। उसकी ट्रैफिकिंग लगातार कराई जा रही है। सभी जो हमारे घाट हैं उस पर नाव या स्वच्छता कर्मी लगा करके वहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किया जाता है, जैसे फूल अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, अन्य कोई पूजा सामग्री डाल दी जाती है, उसकी लगातार छान करके और नदी का जो जल है उसको लगातार स्नान के लिए अच्छे कंडीशन में घाटों को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। पैरामिलिट्री के जवान घाटों की निगरानी में मुस्तैद हैं और संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद तुरंत बाहर निकालने का इंतजाम किया गया ताकि भीड़ का दबाव किसी एक जगह न बढ़े। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महाकुंभ मेले में 15 जिलों के डीएम की तैनाती की गई। 20 आईएएस अफसर और 85 पीसीएस अफसरों को भी तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की 60 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छता कर्मी दिन रात सफाई के काम में जुटे हुए हैं। लोगों से भी गंदगी न फैलाने की अपील की जा रही है। बहुत ही वृहद निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया पैदल चल करके, जिसमें हमारा जो संगम क्षेत्र है उसके दोनों तरफ के जो हमारे सेक्टर्स है उसका बहुत ही पैदल चल करके हम लोगों ने लगातार, और उसका कल की रात भी और आज भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सारी स्वच्छता व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखी इन द सेंस कि पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। महाकुंभ मेले की व्यवस्था की व्यापक निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से भी पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में बैठकर महाकुंभ क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने में जुट जाएं तो अधिकारियों का मुस्तैद हो जाना लाजमी। प्रशासन श्रद्धालुओं से दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह कर रहा है। लोगों को बैरिकेडिंग से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो सारी अधिकारी जो है पूरे रात काम करेंगे, फिर पूरे दिन भी कल काम करेंगे। कल से लगातार लगे हुए हैं, तो ये सब लोग बहुत मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुगणों से ज़रूर अपील करूंगा कि हमारी जो ये पूरी टीम लगी हुई है ये आपके ही सेवा में है और आपका लगातार इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अपील है कि हमारे जो सफाई मित्रों की फौज है उनका सहयोग करें, उनकी भी जो भावना है उसका ख्याल रखें। भारतीय रेलवे भी श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक पहुँचा रहा है। प्रयागराज में भारतीय रेलवे के सभी रेलवे स्टेशन नियमित और स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। रूमर्स पे, अफवाहों पर लोग ना ध्यान दें। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। रेलवेज़ का ऑपरेशन बहुत स्मूथ है। सभी हमारे जो स्टेशंस हैं, सभी स्टेशंस पे रेलवेज़ का मूवमेंट हो रहा है। महाकुंभ मेला स्थल पर माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास भी समाप्त हो जाएगा और 10 लाख कल्पवासी भी अब अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ मेले में अब तक 46 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी महाकुंभ स्नान होगा।